नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी से की अपील, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं हो रद्द। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर केंद्रीय विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की है। यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी से अपील की है कि डीयू समेत केंद्रीय विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाए। केजरीवाल ने मोदी को पत्र में कहा कि मैं केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से छात्रों के बड़े हित में उनके दिशा निर्देशों को बदलने और अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द करने का अनुरोध करता हूं। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि आखिरी सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की लिखित ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षाएं करवाई जाए। इन निर्देशों के कारण देश के लाखों छात्र छात्राओं और पेरेंट्स गुस्सा में हैं। इनका मानना है कि यह गलत है। सीएम ने अपने पत्र में आगे कहा कि हमारे युवाओं के लिए मैं पीएम से व्यक्तिगत रूप से डीयू और अन्य केंद्र सरकार के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को रद्द करने और भविष्य को बचाने का आग्रह करता हूं। एसटीएफ के बाद अब मुंबई एटीएस ने गुड्डन त्रिवेदी को किया गिरफ्तार। अब खुलेंगे विकास दुबे के हमराज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस ने विकास दुबे केस के गुड्डन त्रिवेदी को ठाणे क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी 2 लोगों को ठाणे से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक गुड्डन त्रिवेदी विकास दुबे के करीबी हैं और दूसरा सोनू तिवारी। यह जानकारी महाराष्ट्र एटीएस ने दी है। महाराष्ट्र एटीएस ने बताया कि मुंबई पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कानपुर एनकाउंटर मामले के एक आरोपी ठाणे में छिपा हुआ है। एटीएस जूही यूनिट के कोला सेट रोड पर छापा डालकर आरोपी अरविंद उर्फ गुड्डन रामविलास त्रिवेदी और उनके ड्राइवर सोनू तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। गुड्डन त्रिवेदी की गिरफ्तारी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 का इनाम रखा हुआ था। गुड्डन त्रिवेदी और सोनू तिवारी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 8 पुलिसकर्मी और 2001 में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या में शामिल होने की बात कबूल की है। पीएम का झूठ जारी, चीन को लेकर फिर धोखे में रखा राहुल गांधी का सरकार पर ताजा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज चीन की सीमा रेखा पर सरकार की आलोचना की। आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे हैं और देश को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस सांसदों की ओर से बैठक में बोलते हुए श्री गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा या समीक्षाओं को कमजोर करने वाली किसी भी चीज का समर्थन नहीं करेगा। कांग्रेस नेता ने कोविड-19 संकट से निपटने को लेकर सरकार पर यह बताते हुए निशाना साधा कि जब राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रामक वायरस के प्रसार को नियंत्रण करने के लिए मदद करने की जरूरत थी, तब सरकार ने मुंह फेर लिया था। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने चीन के बारे में झूठ बोलना जारी रखते हुए कहते हैं कि यह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं हो सकती जो भारत को कमजोर करती है। हमें अपने रुख पर अडिग रहना है। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी स्थिति सुनिश्चित कर रही है और सीमाओं को कमजोर नहीं किया जा सकता है। बता दें कि राहुल गांधी नियमित रूप से दिन में 1 बार से अधिक ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले महीने चीन ने पूर्वी लद्दाख में एक हिंसक मामले में 20 भारतीय सैनिकों को मार दिया था। उन्होंने पहले दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय क्षेत्र को चीनी आक्रमण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कोरोना वायरस पर डब्ल्यूएचओ का बयान, कोरोना पर कर सकते हैं काबू। मुंबई के धारावी का दिया बड़ा उदाहरण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को कहा कि अभी संभव है कि कोरोना वायरस को काबू में लाया जा सकता है। पिछले 6 हफ्तों में कोरोना वायरस के मामले दुगने होने के बावजूद इस पर काबू किया जा सकता है। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस अधनोम ने कहा कि इटली, स्पेन, साउथ कोरिया और भारत के सबसे बड़े स्लम ने दिखाया है कि यह वायरस कितना खतरनाक था, लेकिन इस पर कड़े एक्शन के साथ इस पर काबू किया जा सकता है। जेनेवा में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा कि पिछले 6 हफ्तों में कोरोना के मामले दुगने से ज़्यादा हुए हैं। कई उदाहरण ऐसे हैं जिनमें देखा गया है कि भले ही यह वायरस तेजी से फैला है, लेकिन इस पर काबू किया जा सकता है। यह उदाहरण है कि इटली, स्पेन, साउथ कोरिया और भारत के धारावी मुंबई का काफ़ी घना आबादी वाला इलाका है। वहाँ टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन और इलाज के दम पर कोरोना वायरस की चेन को ब्रेक करने में कामयाबी मिली है। मुंबई एयरपोर्ट घोटाले में ईडी ने दर्ज किया केस, 805 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई एयरपोर्ट में 805 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय के जीवीके ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। इस केस में प्रवर्तन निदेशालय के जीवीके ग्रुप के चेयरमैन श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जीवी संजय रेड्डी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरे 9 प्राइवेट फर्म को आरोपी बनाया गया है। इन लोगों पर 850 करोड़ रुपए की गड़बड़ी करने का आरोप है। देश में बीते 24 घंटे के भीतर आए सबसे अधिक 27,114 नए मामले, 519 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज़्यादा देशों में फैल चुका यह वायरस का खौफ देखने को मिल रहा है। अभी तक 1.22 करोड़ से ज़्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 5.54 लाख से ज़्यादा लोगों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में लगभग रोज कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,20,916 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 27,114 नए मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान 519 संक्रमितों की मौत भी हुई है। 5,15,386 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं और 22,123 लोगों की मौत हुई है। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़त के साथ 62.78% पर पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट 9.59% पर है।